कितना उत्थान होना बाकी है। विगत 2 चुनाव देखते हैं, 2014 का देखते हैं और 2019 का देखते हैं। तो कांग्रेस 2014 में 7.5% वोट थी, 2 सीटों के साथ में, और 2019 में 1 सीट के साथ 7.5% पे 6.5% पे आ गई। अब बात आती है कि चुनाव यात्राओं से जीता जाता है, टेलीविजन से जीता जाता है, किस तरीके से जीता जाता है। वास्तविकता यह है कि चुनाव केवल और केवल बूथों से जीता जाता है, बूथ मैनेजमेंट से। राहुल गांधी जी की यात्रा ने बीजेपी विरोधी जो शक्तियां हैं उनको एक साथ लाने का काम किया, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव बुलंदशहर में है या उत्तर प्रदेश के एक कोने में है, दिल्ली से लगे हुए इलाके में है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में का क्या बूथ लेवल पे कोई भी मैनेजमेंट है या कार्यकर्ता है? अगर ऐसा रहा होता तो 2017 के बाद से 3 चुनाव हो चुके बड़े, तीनों में उनका वोट परसेंट वही है, 7% के आसपास में। अब बूथ लेवल पे कार्यकर्ता बढ़ाने के लिए 2 साल का समय है, अगर वो बढ़ा पाते हैं तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन उनके वोट परसेंटेज बढ़ने से हमको कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे अभी जो 6 राज्यों में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तो 6 राज्यों में अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी करीब 47% वोट पाती है, 47.5%, और 48% विपक्षी पाते हैं। तो कांग्रेस के वोट बढ़ जाने से हमको कोई सीधे तरीके से कि कहीं से भी नुकसान नहीं है, एक विषय है। क्योंकि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग जो था उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग था। तो अगर कांग्रेस बढ़ती है तो ब्राह्मण वर्ग उनकी तरफ जाएगा, इसका सीधा का सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो बूथ लेवल पे ही काम करती है और हमारा जो अस्तित्व है कांग्रेस के खिलाफ ही है। 1962 से जब माननीय दिवंगत नेताजी ने अपनी राजनीति शुरू किया था तो उन्होंने कोऑपरेटिव से शुरू किया था। उस समय कांग्रेस इतनी बड़ी स्टॉलवर्ड थी कि उससे लड़ने की तो सोच ही नहीं सकते थे, इतनी बड़ी स्टॉलवर्ड थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना एक निर्दलीय उम्मीदवार जिता दिया, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया था। तो कांग्रेस इतनी बड़ी स्टॉलवर्ड थी। तो हमने जो काम शुरू किया 1962 से नेताजी ने शुरू किया, 67 में पहली बार विधायक बने, तो हम पोलिंग बूथ पे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, इस दौरान एक पिछले 2017 के चुनाव में एक झटका हम लोगों को लगता है कि हम घट के 47 सीट पे आ जाते हैं, लेकिन फिर हम रिगेन कर गए 111 सीटों पे 10% वोट मार्जिन के साथ में। और इसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 39 सीट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।